हेलो दोस्तों, मिसनास चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन कहा जाता है क्योंकि इससे न सिर्फ हर दिन करोड़ों लोग सफर तय करते हैं, बल्कि रेलवे हमारे देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला विभाग भी है। दोस्तों, ज्यादातर स्टूडेंट ये समझते हैं कि रेलवे में सिर्फ टेक्निकल पोस्ट ही नौकरी होती है। जिन स्टूडेंट ने आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक जैसे कोर्स किए हैं, सिर्फ उन्हीं को नौकरी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि रेलवे में कई पोस्ट ऐसी भी हैं जिनके लिए टेक्निकल कोर्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे आरआरबी एनटीपीसी। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के तहत होने वाली भर्ती पूरी तरह से नॉन टेक्निकल है। दोस्तों, कई स्टूडेंट को आरआरबी एनटीपीसी के नाम से ऐसा लगता है कि एनटीपीसी का जॉब है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी क्या है, इसके तहत किन किन पदों पर भर्ती की जाती है, इसके लिए क्या पढ़ाई करना पड़ता है, सैलरी कितनी है, मतलब आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए कुछ पॉइंट को नोट कर लीजिए ताकि वीडियो में आगे क्या क्या बताने वाली हूँ वो आपको समझ में आ जाए। इन सभी चीज़ों के आज आपको जवाब मिलने जा रहे हैं, जिसमें आपका 12th और ग्रेजुएट दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म फिल होता है। सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, बल्कि कोशिश पूरी ये रहेगी कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को फिर प्रेस करना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी देते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी क्या है और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सभी आपके क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये नोट डाउन करिएगा जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, ताकि आपको समझ आए कि मैं किन किन टॉपिक पर इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। पहला टॉपिक रहेगा आरआरबी एनटीपीसी क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, किन पदों के लिए भर्ती होती है, एज लिमिट क्या रहने वाली है आपकी, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है और तैयारी कैसे करें। इन सभी पॉइंट को आज हम क्लियर करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं एनटीपीसी क्या है। तो एनटीपीसी है एक नॉन टेक्निशियल पॉपुलर कैटेगरी। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि टेक्निकल नहीं है, ये नॉन टेक्निकल है, यानी इसमें किसी भी सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आपके दो लेवल होते हैं, यानी एक तो होता है आपका 12th लेवल पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और सेकेंड होता है आपका ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तब आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोनों के बारे में आज मैं इनमें पूरी जानकारी दूंगी। 12th में कितनी पोस्ट है, ग्रेजुएशन में कितनी पोस्ट है, कौन कौन सी इसमें पोस्ट रहने वाली हैं और कितनी वैकेंसीज है, इसमें सारी डिटेल में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करती हूँ इम्पोर्टेंट डेट्स की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें 12th और ग्रेजुएट दोनों लेवल के फॉर्म रहेंगे। तो पहले मैं ग्रेजुएशन की डेट बताती हूँ आपको। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं और आपका ग्रेजुएट हो चुका है, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म फिल कब स्टार्ट होंगे, तो आपके 14 सितंबर को ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं लास्ट डेट आपकी रहेगी 13 अक्टूबर। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट, अगर आपने 12th किया है तो आप ये फॉर्म फिल ज़रूर फिल कर सकते हैं, जिसकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट रहेगी 21 सितंबर, लास्ट डेट रहेगी आपकी 20 अक्टूबर। इतना आप समझ गए होंगे। अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल के लिए बात करती हूँ आपकी लास्ट डेट फीस पेमेंट की, तो वो आपकी 13 अक्टूबर रहेगी, और अगर अंडर ग्रेजुएट यानी 12th की बात करती हूँ तो वो रहेगी आपकी 20 अक्टूबर। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम वो आपका शेड्यूल कर दिया जाएगा और एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। इसलिए हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फास्ट अपडेट मिलती रहे। तो ये आप समझ गए कि इसमें दो एग्ज़ाम रहेंगे, एक रहेगा आपका 12th लेवल का और दूसरा रहेगा आपका ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें एप्लीकेशन फीस की। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं आपकी जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगी आपकी 500 रुपये। वहीं आप ईबीसी, एससी, एसटी, ईसीएम हैं तो आपकी रहेगी 250 रुपये। और अगर आप फीमेल हैं, फिर वो किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से हैं, सिर्फ फीमेल होनी चाहिए, तो आपको 250 रुपये यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये है आपका फीस पेमेंट। अगर मैं इसकी बात करती हूँ कि रिफ़ंड फीस कितनी होगी आपकी, तो इसमें रिफ़ंड फीस रहेगी आपकी 400 रुपये।
ये रहेगी आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं अगर आप अदर कैंडिडेट हैं तो आपकी 250 रुपये यहाँ पर फीस पे की जाएगी। इसके अलावा पेमेंट मोड आपका होगा ऑनलाइन, इतना आप याद रखिएगा। ये चीज़ें भी आपकी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका आरआरबी एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2024 अंडर ग्रेजुएट यानी 12th के लिए आपकी कितनी पोस्ट रहने वाली है। तो टोटल पोस्ट है आपकी 3445। कौन कौन सी पोस्ट है ये देखिएगा। अकाउंट क्लर्क, कमर्शियल, जेआर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, ये 4 पोस्ट आपकी 12th लेवल पर रहने वाली हैं, जिसमें अकाउंट क्लर्क की रहेगी आपकी 361 पोस्ट, वहीं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की रहेगी 2022 पोस्ट, जेआर क्लर्क कम टाइपिस्ट की रहेगी 990 पोस्ट और ट्रेन क्लर्क की रहेगी आपकी 72 पोस्ट। तो टोटल मिलाकर हुई आपकी 3445 पोस्ट। ये हैं आपकी 12th लेवल की। वहीं अगर हम ग्रेजुएट लेवल की बात करते हैं 12th की, आप समझ चुके होंगे, जिसमें पोस्ट का नाम रहेगा आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, चीफ कमर्शियल, जेआर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क और टोटल पोस्ट रहेंगी इसमें आपकी 8113। वहीं अगर मैं इसमें वैकेंसीज की बात करती हूँ तो गुड्स ट्रेन के लिए आपकी 3144 है, स्टेशन मास्टर के लिए 994 है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 1736 है, वहीं अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 1507 है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए जिसमें है आपकी 732। तो टोटल पोस्ट रहेंगी इसमें आपकी 8113 जो रहेंगी आपकी ग्रेजुएट लेवल के लिए। इतना आप समझ गए होंगे। तो ये थी आपकी 12th लेवल के लिए और ये है आपकी ग्रेजुएट लेवल के लिए। ये चीज़ें भी आपकी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो आपकी एज लिमिट अगर हम मिनिमम एज की बात करते हैं तो 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज अगर आप ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भर रहे हैं तो 36। वहीं अगर आप अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल का फॉर्म भर रहे हैं तो 33 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए और एज रिलैक्सेशन आपको एज पर रूल्स दिया जाएगा, यानी जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, जैसे ओबीसी को 5 ईयर का, SC/ST को 5 ईयर का, इस तरह से आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले इतना कहना चाहूँगी कि आप हमारे साथ व्हाट्सअप, टेलीग्राम दोनों चीज़ों पर जुड़ सकते हैं। सबसे फास्ट अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। यहाँ आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता हर टॉपिक पर वीडियो आए। वीडियो आने में थोड़ा लेट भी होता है, पर टेलीग्राम चैनल पर आपको जैसे ही अपडेट आती है वैसे ही आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दिया जाता है। इसलिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें और व्हाट्सअप चैनल भी कर लीजिए। साथ में इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, जहां आप मुझे डायरेक्ट DM करिए, मैं आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपका कि NTPC यानी नॉन टेक्निशियल पॉपुलर कैटेगरी, जिसमें होती है आपके 2 लेवल, 12th और ग्रेजुएशन दोनों लेवल की आज हम बात कर रहे हैं। जिसमें आज हम बात करेंगे आपका एग्ज़ाम पैटर्न का। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपका रहेगा CBT 1, CBT 2 और टाइपिंग टेस्ट। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके बाद होगा आपका टाइपिंग। इसमें आपका फिजिकल नहीं होता है, तो फिजिकल से बेफिक्र रहिए। ये अभी हम बात किस पर करने वाले हैं, अभी हम एग्जाम पैटर्न को समझने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए, तो हम पहले CBT 1 के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं CBT 1 के बारे में बात करूं तो 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं आपके, जिसमें रहेंगे 100 क्वेश्चन और 1 मार्क्स का रहेगा ईच क्वेश्चन। वही टाइम ड्यूरेशन रहेगी आपकी 90 मिनट्स। अगर आप PW कैंडिडेट हैं तो आपको 120 मिनट मिलेंगे, यानी 30 मिनट का आपको रिलैक्सेशन इसमें देखने को मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग रहेगी, 3 रॉन्ग पर आपको -1 की निगेटिव मार्किंग यहाँ देखने को मिलेंगी। 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट हो जाएगा। इसलिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के दीजिएगा, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं हम CBT 2 की, तो जिसमें रहेंगे आपके 3 सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट रहेंगे आपके, और टोटल ऑफ क्वेश्चन आपके 120 रहेंगे ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। वही टाइम ड्यूरेशन आपकी रहने वाली है 90 मिनट्स। इसके अलावा अगर आप PW कैंडिडेट हैं, CBT फर्स्ट पे आपको 30 मिनट्स का एज रिलैक्सेशन दिया था, वहीं आपको यहाँ पर भी
CBT 2 में एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। निगेटिव मार्किंग रहेगी, 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। ये था आपका CBT 2। जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं उसके बाद होता है आपका टाइपिंग टेस्ट, फिर होता है मेडिकल और फिर होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपका नॉर्मल चीज़ है। बस आप एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट और सेकंड स्टेज जब आपकी क्लियर हो जाएंगी तो इन स्टेज में आपका कोई ज़्यादा खास रोल प्ले नहीं है। बस इसमें आपका बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होगा, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपको जॉब मिल जाएगी। देखिए एग्जाम पैटर्न आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि आपका एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट आपके क्या रहेंगे, CBT 1 में क्या होगा और CBT 2 में क्या होगा। अगर मैं CBT 1 या फिर CBT 2 की बात करूं तो दोनों में ही सेम सब्जेक्ट रहने वाले हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा आपका मैथ, सेकंड रहेगा रीजनिंग और थर्ड रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस। यानी CBT 1 हो या फिर CBT 2, दोनों में आपके सेम ही सब्जेक्ट रहने वाले हैं 3, जो रहेगा आपका मैथ, रीजनिंग और एक रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस। इतना आपको क्लियर हो गया है। अब हम डायरेक्ट इसमें सिलेबस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग की बात करती हूँ कि रीजनिंग में आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, तो सिलेबस देखिए एनालॉजीज, कॉम्प्लीशन नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल्स, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस। वहीं अगर मैं बात करती हूँ अब मैथ की, चलिए मैथ का सिलेबस देखते हैं हम। ये है आपका मैथ का सिलेबस, जिसमें रहेगा आपका SI यानी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, जियोमेट्री, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, HCF, LCM। ये सब है आपका मैथ का सिलेबस। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी, ये मैंने आपको कुछ ही टॉपिक बताए हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपने इन्हें पढ़ा और इनसे पढ़कर ये आपका सिलेक्शन हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपके डाउट क्लियर किए हैं कि इस टाइप से आपका सिलेबस रहेगा। ये टॉपिक मेन बताए हैं। इसके अलावा भी कई टॉपिक हैं, तो इनसे पढ़कर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा भी आपको टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ जनरल अवेयरनेस के लिए, तो जनरल अवेयरनेस में करंट इवेंट्स रहेगा आपका, करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस। ये आपका अप टू 10th रहेगा। CBSE, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल। इस तरह से आपके जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे इन चैप्टर से, ये आप समझ गए होंगे। फिर मैं कहना चाहूँगी, ये सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि इस टाइप से आपके इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन इनसे भी अलावा आपके चैप्टर रहेंगे, तो इनके भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा। इनके अलावा भी आप और चैप्टर पढ़िएगा, जिसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। पूरा सिलेबस उसमें मैंने कवर करा दिया है, तो आप वो PDF टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, आपका सिलेबस क्या रहेगा। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी, एग्ज़ाम डेट, फीस, पेमेंट, सब चीज़। अब बात कर लेते हैं हम सैलरी को लेकर कि आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, जो सभी का मोस्टली क्वेश्चन होता है कि इसमें सैलरी क्या रहेगी। अगर आप ग्रेजुएट हुए या फिर 12th, दोनों के बारे में आज हम इसमें बात करेंगे, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि दोनों ही पोस्ट के लिए ये फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। पहले अगर मैं बात करती हूँ ग्रेजुएशन के लिए, तो ग्रेजुएशन के लिए सैलरी जो रहेगी आपकी 25,500 से लेकर 35,500 रहने वाली है। 12th लेवल की बात करते हैं तो जिसमें आपका 21,500 तक आपका बेसिक पे रहेगा। इसके अलावा आपको यहाँ देख सकते हैं, ये आपको अलाउंस दिए जाते हैं, डियरनेस अलाउ, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटीज़। ये सभी आपको यहाँ अलाउंस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये तो आपका बेसिक पे रहेगा। इसके अलावा जब आपकी ये अलाउंस और ऐड हो जाएंगे इसमें, तो आपकी सैलरी इन हैंड काफ़ी अच्छी मिलती है। ये सिर्फ आपका बेसिक पे है, इन हैंड सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी मिलती है, यानी 40+ आप मान के चलिए ग्रेजुएशन के लिए। अगर आप ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भर रहे हैं, और 12th के लिए आप मान के चल सकते हैं 28 to 29,000। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन आता है आपका कि तैयारी कैसे करें।
तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको नीड है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए। इसके लिए मैं आपको फुल वीडियो बना कर दूंगी किस तरह से आपको तैयारी करनी है, पूरे चैप्टर कौन से कितने चैप्टर को कितना टाइम देना है, हर चीज़ में डिटेल में बता दूंगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी। कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको कैसे तैयारी करनी है एनटीपीसी की, इसके बारे में अगर आपको नीड है तो। इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगी, फिर एक बार आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां आपको फास्ट अपडेट मिलती है। वहां आपको पीडीएफ और इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, सेफ रहिए। हैव अ नाइस डे।